सम्यक्त से आत्मा का कुछ नहीं बढ़ा तो सम्यक्त से क्या लाभ हुआ? यही लाभ हुआ कि सम्यक दर्शन में घटा बड़ी रहित एक रूप जो परिपूर्ण आत्म तत्व है उसका दर्शन कर लिया और वह मस्त हो गया। मस्ती है उसका लाभ। और क्या है? सम्यक दर्शन में मस्ती। मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा कुछ होना ही नहीं है, इससे अधिक मस्ती और क्या हो सकती है? और लाभ क्या होता है? इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसके विपरीत जो पहले आस्था, विश्वास और ज्ञान था वो आत्मा को घटने बढ़ने वाला, अनेक प्रकार के आकार वाला, विकार वाला, बंधन वाला ऐसा मानता था और ऐसा आत्मा नहीं था। और वो मानता था ऐसा, इसलिए उसे अपार कष्ट होता था। अब असली आत्मस्वरूप जानने में आया, विश्वास में आया तो आत्मा सदा के लिए अनंत आनंद में लीन हो गया। क्या आत्मा में वर्तमान में एक ऐसा अशुद्ध धर्म भी है जिसके कारण राग पैदा हो रहा है? क्या सिद्ध दशा में उसका अभाव हो जाता है? क्या है आत्मा में? वर्तमान में राग के साथ ऐसा धर्म है, अनियत नाम का धर्म। अनियत जिसके कारण पर्याय एक रूप नहीं रहती, उसमें अनियतता होती है। और जब सिद्ध दशा होती है तो राग के साथ उस अशुद्ध धर्म का भी अभाव हो जाता है। उसे अशुद्ध धर्म कहें अथवा आत्मा की उस समय की पर्याय योग्यता कहें, अथवा हम उसे आत्मा के छह कारक के नाम से, पर्याय के छह कारक के नाम से भी पुकार सकते हैं। सुबह के प्रवचन और क्लास में तथा 7 अक्टूबर 89 दोपहर के प्रवचन और क्लास में आत्मा के बारे में कही जाने वाली वाणी और समाव शरण की वाणी में क्या अंतर है? यदि सचमुच आत्मा के संबंध में जो वाणी कही जा रही है उसमें आत्मा का वास्तविक स्वरूप आता है तो उस वाणी में और समाव शरण की वाणी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वही आत्मा समझा जाता है और यहाँ भी वही आत्मा समझा जाता है। आत्मा के रस का वेदन कैसे हो? कि जैसे रसगुल्ले का वेदन होता है ऐसे ही आत्मा का वेदन होता है। जैसे रसगुल्ले को हम रस से भरी हुई स्वादिष्ट आनंद देने वाली एक वस्तु मानते हैं, इसी तरह आत्मा को भी आनंद से भरा हुआ रसगुल्ला माने और वह रसगुल्ले की तरह एक अस्तित्व वाला पदार्थ है कि जो मेरी इस देह के भीतर सुरक्षित विद्यमान है और आनंद के रस में लबालब डूबा हुआ है। इस तरह शुतक ज्ञान के द्वारा उसके अस्तित्व का निश्चय किया जाए तो शुतक ज्ञान में वह वेदन में आ जाता है। और कैसा वेदन होता है कि उस जितना भी ये इंद्रिय का रस और इंद्रिय का आनंद है उससे आत्मा का आनंद विलक्षण प्रकार का है। ऐसा आनंद होता है क्योंकि विलक्षण होता है वो आनंद सारे जगत से उत्कृष्ट होता है, स्वाधीन होता है, हमारे भीतर से पैदा होता है, कभी नष्ट होने वाला नहीं होता, कभी वह आनंद बीतता नहीं और उसको पीने वाला बीतता नहीं, अघाता नहीं, अतृप्त होता नहीं। उस आनंद का स्वरूप ऐसा है, इसलिए उसको एक बार चख लेने पर फिर उसमें डूब जाता है आत्मा, पुनः पुनः उसी की ओर, उसी को पीने की ओर उसका मन अर्थात उसका शुतक ज्ञान दौड़ता है। इस तरह वेदन होता है। सबसे पहली शर्त है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का मति ज्ञान और शुतक ज्ञान के द्वारा निश्चय किया जाए। अगर उसमें थोड़ी भी कसर रही, थोड़ी भी जरा सी भी, तो आत्मा हाथ नहीं आएगा। इसलिए आत्मा सर्व पर्याय से निरपेक्ष, पर्याय के बिना ही अत्यंत पूरा, बंध के बिना भी और मोक्ष के बिना भी अत्यंत परिपूर्ण तत्व है। उसमें कषाय का नाम निशान
रागद्वेष और पाप पुण्य का नाम निशान, बंध और मोक्ष का नाम निशान उस आत्मा में नहीं है। ऐसा ज्ञान और आनंद जैसे अनंत गुणों का पुंज महिमामय आत्मा है। पहले ये निश्चय किया जाए, उसमें कुछ घटाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए, पर्याय को मिलाया जाए, निकाला जाए, ये तो धंधा है खोटा मिलावट का। और आत्मा बिना मिलावट वाला है, उसमें पर्याय मिलाता है, क्योंकि मिलावट का धंधा किया है सदा से। मनुष्य का लक्षण क्या है ये तो पहले आ गया था। मुनिराज के आहार करते समय बीच में अंतराय आ जाए तो क्या मुनिराज दूसरी जगह जाकर आहार कर सकते हैं? ये कहाँ है? अपनी सभा में आने लायक थोड़ा ही ये प्रश्न, पर किसी ने कर लिया होगा इसलिए ये बात आई है। एक जगह वो भी शायद ऐसा अंतराय हुआ हो कि वहाँ उन्होंने भोजन नहीं किया हो और भोजन के पहले ही अंतराय हो गया हो, तो शायद दूसरी जगह जाके भोजन कर लिया हो। लेकिन अंतराय यदि हो जाता तो फिर भोजन नहीं किया जाता। ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। ये तो अनर्थ हो गया कि एक जगह खा लिया, थोड़ा बचा तो दूसरी जगह खा लिया। ये तो दिगंबर मुनि का स्वरूप ऐसा नहीं है। मुनिराज की वीतराग शक्ति अपार होती है, अपार। आर के बिना ही वे जिंदा रह लेते हैं। महीनों अंतराय, भगवान आदिनाथ को 6 महीने अंतराय हुआ नहीं हुआ? 6 महीने आहार मिला क्या? नहीं मिला। अंतराय हुआ तो भी शरीर, वैसे तो परमोदारिक शरीर हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, पर शरीर दूसरा भी हो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में फर्क पड़े तो पड़े। तो मुनिराज तो ऐसा समझते हैं कि जैसे शरीर में अगर कुछ हो रहा है तो मेरे सामने पड़े हुए घास के पुंज में कुछ हो रहा होगा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। उनका नाम मुनिराज है। हम लोग उस स्थिति की कल्पना करते नहीं है। ऐसे महाशक्तिशाली होते, महाशक्तिशाली मुनिराज। उनकी शक्ति का तोल नहीं किया जा सकता। हम क्योंकि अपने तराजू पर तोलते हैं इसलिए बात समझ में नहीं आती। कम से कम अपने ज्ञान में कैसे होते हैं मुनिराज ये तो स्वीकार करें। और वे निरंतर आनंद में ही रहते हैं मुनिराज, क्योंकि जो कष्ट होता है वो राग के प्रमाण में होता है, शरीर के प्रमाण में नहीं। शरीर दुबला है या मोटा है, कैसा है, परमोदारिक है या दूसरा है। परमोदारिक हो तो भी क्या आखिर है तो शरीर, वहाँ भी भूख लगती है नहीं, तो इससे क्या फर्क? वज्रेश्वर नारायण हो तो क्या भूख तो लगती है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। राग के परिमाण में कष्ट होता है। उनका राग इतना टूट चुका है जैसे हिरण होता है और वो घास खा रहा है और जरा सी आहट आते ही भाग जाता है। इस तरह मुनिराज को भोजन के प्रति जरा भी दृढ़ता नहीं होती है। जरा सा भी कोई अंतराय का अवसर आया और मुनिराज आहार छोड़ देते हैं। आहार का विकल्प आवे, बस आहार हो गया, खाने पीने की बात नहीं है। भगवान आदिनाथ को 6 महीने का अंतराय कहलाया, उपवास नहीं कहलाया। उन्होंने 6 महीने खाना खाया भगवान आदिनाथ ने और एक गिलास मिला नहीं। 6 महीने उपवास हुआ, 6 महीने तक भोजन किया आदिनाथ भगवान ने और एक गिलास भीतर गया नहीं। इसका नाम है बेलिहाज जैन धर्म। क्यों, भगवान की क्या खीर खाई है किसी ने? मुनिराज की बात है। भगवान, अब आप लोगों ने तो जरा ऊंची बातें सुनी है। भगवान करते हैं क्या? मुनिराज की बात है, पर अपन तो जो तीर्थंकर होते हैं तो उनको जन्म से भगवान के नाम से पुकारते हैं, ऐसी बात है। क्या सभी जीवों को कोई न कोई ध्यान हर समय रहता है या अंतर पड़ता है? ध्यान हर समय नहीं रहता, चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो। क्योंकि ध्यान अंतर्मूर्त पर्यंत उपयोग का एक विषय पर रहना ध्यान कहलाता है। अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त के अनेक भेद होते हैं, एक समय से अधिक और उधर 48 मिनट से एक समय कम, इसका नाम अंतर्मूर्त है। तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो ध्यान रहता है तो वो तो केवल ज्ञान हो जाता है। और आर्त रौद्र ध्यान भी वो कोई हर समय नहीं रहता है। हाँ, वो किसी विषय पर अंतर्मूर्त चले तो उसका नाम ध्यान कहलाता है। चाहे आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म हो अथवा अन्यथा उसको परिणाम कहते हैं, एक समय की पर्याय परिणाम। रात को पानी क्या रुधिर हो जाता है? पानी रुधिर नहीं हो जाता, पर पानी रात को करने लायक ही नहीं है। तो जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह पानी के साथ भी जीवों का संयोग होता है। भले छान करती है तो ये पानी के साथ संयोग जीवों का पृथ्वी उड़ता है इधर उधर,
और बहुत सूक्ष्म जीवों का संयोग होता है, इसलिए ये बात कही जाती है। ऐसा इसलिए 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है रात को। क्या दूध के साथ द्विदल होता है? हाँ, गोरस के साथ, तो गोरस में दूध भी शामिल है, इसलिए उसके साथ भी द्विदल होता है, चाहे वो कच्चा हो अथवा पक्का हो। क्या दही के साथ काजू बादाम खाने से द्विदल हो जाता है? इसमें 2 प्रकार की बात मिलती है कि जिन चीज़ों में तेल निकलता है उनसे द्विदल नहीं होता, चाहे उनकी 2 दाल होती, तेल निकलता हो तो द्विदल नहीं होता। कहीं ऐसा भी मिलता है कि तेल निकलता हो अथवा नहीं निकलता हो तो भी द्विदल होता है, जो जितना छोड़ सकें उतना छोड़ें। मुझे सम्यक दर्शन हो गया है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? कि जब यह प्रश्न खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा। मंदिर जी में 3 कलश क्यों रहते हैं? ध्वजा पता है क्यों रहते हैं? ये ज्योतिष भाई से पूछना। और अभिमान में क्या अंतर है? तो जिस समय जैसा इनका प्रयोग हो वैसा समझना चाहिए। स्वाभिमान गुण है, अभिमान वह अवगुण कहलाता है। और अभिमान भी क्योंकि अन्य पदार्थ हमारे नहीं हैं, फिर भी अन्य पदार्थों को अपना मानकर उन पर अपना अधिकार घोषित करके यह मानता है कि मैं इतना हूँ, इसका नाम अभिमान है। स्वाभिमान मैंने स्व अर्थात शुद्धात्मा जितना है, जो है उसका अभिमान, मैंने उसका अहम, उसका गौरव, उसकी गरिमा, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, उसका ममत्व, उसका विश्वास, उसका नाम स्वाभिमान है। अभिमान यानी पराभिमान। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अभिमान हो तो आत्मा का हो, ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो अभिमान तो स्वभाव है आत्मा का, सही हो, सच्चा हो। कृत्रिम प्रतिमाओं जी की प्रतिष्ठा पंच कल्याण रूप विधान के द्वारा ही की जानी चाहिए, ऐसा प्रमाण आगम में कहाँ पर आता है, ये ज्योतिष भाई बताएंगे। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर तथा अन्य श्रृंगार के साधन का उपयोग हिंसा है या नहीं? ना हिंसा है, क्योंकि वे जानवरों के खून से बनते हैं, जानवरों के हृदय से बनती हैं ये चीज़ें और यहाँ पर लगाई जाती हैं। और उससे फायदा क्या होता है? ये बात तो ये समझ में नहीं आता कि उससे क्या लाभ होता। नाखूनों को लाल करने से क्या फायदा होता है? बहुरूपियापन तो जरूर आता है, लेकिन जो स्वाभाविकता है वो तो नष्ट। यहाँ हो तो पहले से लाल है, और इन पर वो लगाई लिपस्टिक खून वाला, उसे क्या फायदा हुआ? उसे बिगड़े या सुधरे? स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। जैसे वो लड़की का रूप बनाया जाता है ना रिसेप्शन में, तो पहले तो वो लड़की थी, लेकिन अब वो भूतनी से कम नहीं होती। मैंने जिस समय वो सगाई करने जाए उस समय के रूप में, और वो रिसेप्शन में जब वो दोनों बैठ कर उस समय का रूप देखे तो ऐसा लगता है वो लड़की को दूसरी है, वो है नहीं है। ऐसा उसका रूप बिगाड़ा जाता है, ऐसा भ्रष्ट चला है काम। वो करें तो सही, तो किया तो करो, वहाँ भेजती है उसमें क्या कहलाता है वो? ब्यूटी पार्लर। वो प्रतिज्ञा करके तो जाओ कुछ कि ब्यूटी पार्लर में अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे, ऐसा पुरुष और करें तो सही करे। कितना वहाँ भ्रष्ट काम है। ब्यूटी पार्लर की दुकानें उड़ जाए, इसका फिक्र मत करो, वो तो खुलती जाएंगी बराबर, लेकिन वहाँ भेजने की तो प्रतिज्ञा करके जाएंगे, नहीं ऐसा लड़की का स्वरूप हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे। हमारी तो शादी हुई थी, प्रदीप जी बैठे हैं, वो बैठी है, ऐसे लगती थी जैसे वो साधारण लड़के लड़की हों, लगते ही नहीं थे जैसे वो दूल्हे दुल्हन हों, ऐसे लगते। उनका ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी तो शुरू से ही मिली है, उसमें क्या पार्लर क्या चाहिए उसे? आत्मा और सच्चा आनंद सम्यक दृष्टि जीव को होता है, ऐसा सुना है। फिर हम कैसे जाने कि आत्मा कैसा है? जब उसके आनंद का अनुभव होता है तब ये बात जानी जाती है कि ऐसा आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया, और इसी का नाम आत्मानंद है। इस स्वाध्याय मंडलों में चरणान योग के शास्त्रों का सामूहिक वांचन क्यों नहीं किया जाता? किया जाता है, वो करना चाहिए। जैसी आवश्यकता हो, श्रोता जिस प्रकार के हों उस प्रकार का स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। यदि श्रोताओं की भूमिका नीची हो, अधिक ऊंचा तत्वज्ञान सुनने के लायक नहीं हो, उनकी विशुद्धि में बहुत अधिक कमी हो, निश्चयाभास ऐसा लगता हो, तो वहाँ पर जरूर चरणान योग चलाना चाहिए, अवश्य चलाना चाहिए। मैंने तो बम्बई में चलाया था, बम्बई जैसे शहर में, जहाँ अध्यात्म का अध्ययन हो रहा है लोगों, और ये अध्यात्म चला नीचे, चला ऊंचा। मैंने कहा थोड़ा नीचे से ही चले क्या दिक्कत?
जैन मुनियों विद्वानों द्वारा अपने प्रवचनों में अन्य मत की कथाओं और सिद्धांत सूत्रों का उल्लेख करना कहाँ तक उचित है कि वो तो विषय को पुष्ट करने के लिए अगर कहीं ऐसा अवसर हो तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रात्रि भोजन त्याग की बात हो तो हम यहाँ जैन चरणान्यों की बात तो करेंगे सही, लेकिन अन्यत्र यदि इस प्रकार की बात आई है, किसी वेद में उपनिषद में अन्य पुराणों में इस तरह की बात आई है, तो हम कहेंगे कि वहाँ भी लिखा है कि रात्रि भोजन मांस खाने के समान है, तो उसका उल्लेख करना वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है। तीर्थंकरों को पुत्री नियम से नहीं होती, तो भगवान आदिनाथ को 2 पुत्री कैसे थी? हो गई है। भगवान क्या करते? भगवान क्या करें उसमें? ऐसे काल दोष तो ठीक है, कालवाल क्या करे उसमें? होना था उनको, जो हो रही है क्या? उसका नाम मुंडा सर्पणी है। यहाँ तीर्थंकरों को जिस काल में पुत्री हो जाती है उस काल का नाम मुंडा सर्पणी है। मुंडा सर्पणी काल से नहीं होती, लेकिन वो तो होना था उनको, जो हो गई। और दूसरे तीर्थंकरों को जैसे अन्य काल में नहीं होते, लड़के ही लड़के होते हैं, यहाँ भी लड़के लड़के होते हैं कईयों को, तो क्या है उसमें? अभी तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में होना चाहिए और मोक्ष समय शिखर से होना चाहिए, तो 4 तीर्थंकरों का अलग कैसे हुआ? हो जैसे 2 पुत्रियां हुई ना, ऐसे 4 भगवान भी अलग अलग जगह से चले गए। वो तो खास बात नहीं है, उसमें क्या है, अलग जगह से भी हो गए, चले गए, नियम ऐसा है। तो उसका तो काल ऐसा भी होता है कि जब अपवाद हो जाता है, ऐसा भी एक काल होता है। ब्रिटेन का मालूम है, ब्रिटेन जब हिंदुस्तान गुलाम था, मैंने आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता थी, तो लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें ये नियम था, इस ड्रेस में आना पड़ेगा। अब वहाँ पर भारतवर्ष की समस्या पर विचार करना था, तो गांधी जी को बुलाना था, तो गांधी जी को कहा गया इस ड्रेस में आना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा मैं तो मेरे देश के ड्रेस में आऊँगा। बोले तुमको मंजूर है या नहीं? तब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वो नियम तोड़ना पड़ा और गांधी जी लंगोटी लगा के गए कि मेरे देश की दशा, ये मैं जो हूँ ये मेरे देश की दशा, देख लो, और ये तुम्हारी वजह से हुई है। कि जाति स्मरण का इतना भविष्य का ज्ञान करोड़ों वर्ष बाद का तीर्थंकर होना निश्चित बता सकते हैं। जाति स्मरण में से पूर्व भव का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो किसी के साथ हमारी कोई आगे पीछे की चर्चा हुई बहुत लंबी, बहुत भविष्य की भी, जैसे भगवान तीर्थंकर हैं और उनके समर्थन में हम हैं और हमने भविष्य के भाव भी सुने हैं और पूर्व के भी सुने हैं, और वो हमको उस भाव में याद रह गए, तो वो करोड़ों वर्ष की बात कही जाती है। जैसे पूर्व भव के ज्ञान का नाम जाति स्मरण है। निर्माल्य द्रव्य का क्या करना चाहिए? आगम युक्ति से समझाइए। जो द्रव्य निर्माल्य है और हमारे काम का नहीं है, उसका क्या सौंदर्य में क्या किया जाता था? क्या करते थे? पक्षियों को बांध देते थे, पक्षियों में चढ़ा देते थे, बस यही करना चाहिए। हम तो उसे मेहनत लेते हैं, मैंने फिर उससे इधर से चढ़ा दिया और ये उसको मंदिर की सफाई करने वाले को माली को दे दिया, तो उधर पैसा कम देना पड़ा, तो बेच दिया उसको वापस चढ़ा कर। ये अत्यंत अनुचित है। ये सूतक पातक में जिनवाणी का स्वाध्याय कितने दिन नहीं कर सकते, ये तो आपस में पूछ लेना। 1, 2, 3 काल में यहाँ भूमि थी, तब शिखर जी में क्या था? शिखर जी थे, इसमें क्या था? ये भूमि वैसी थी। सन्यासी जीवों को गर्भ के दुख नहीं होने से अच्छे हैं कि उन्हें भी दुख होता है। दुख तो देह के साथ ममत्व बुद्धि से होता है। तो गर्भ की बात उसमें, चाहे वो गर्भ जन्म हो अथवा सन्यासी जन्म हो, शरीर बनता है। सन्यासी जीवों का शरीर आसपास देह के लायक उद्गल परमाणु मिलते हैं और जैसा आकार उस जीव का होना होता है, बस वैसे ही आकार का शरीर वहाँ पर अपने आप बन जाता है। तो रात और दिन नहीं देखते हैं चीज़ों में, जैसे जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कभी पुरानी हो जाती है तो उनमें जीव पैदा हो जाती है, लटें पैदा हो जाती हैं, ये सब होता है, ये सब सन्यासन है। कहाँ से आ गया, क्या हो गया उसमें? तो वही आसपास से पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए और कोई भी गति का जीव जिसने उस गति का वायु का बंद किया था वो उसमें आ जाता है। उस जीव का आकार भी फिर वैसा ही विग्रह गति में तो होता है पहले शरीर के आकार, उस शरीर में आया वैसा आकार हो जाता है। तो जो आयु वर्तमान में होता है तो उसमें भी क्या किसी कारण से आकर्षण होता है? हाँ, वर्तमान की जो आयु है तो पूर्व में इस तरह की बांधी गई हो, जिसको अपन कहते हैं ना काल मृत्यु अकाल मृत्यु इत्यादि, तो पहले इस तरह की बांधी गई हो तो आगे की आयु में तो होता है। इसलिए वर्तमान आयु हम जो भोग रहे हैं उसका बंध यदि पहले इस तरह का हुआ हो अकाल जैसा, तो उसमें आकर्षण हो सकता है, उसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। तो वर्तमान में नहीं होगा, वर्तमान में नहीं ऐसा बंध होगा, वर्तमान में तो आगे की आयु का बंध होता है।
मिथ्या दृष्टि रजोगुणी को ज्ञान महत्व कैसे प्रकट होते हैं? रिद्धि से या पढ़ने से? पढ़ने से होते हैं, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म ज्ञान इतना स्वच्छ होता है कि उनको 11 अंग और 9 पूर्व का जो विषय है वो याद हो जाता है, याद रहता है। लेकिन आत्मा याद नहीं होता। आत्मा क्या है इस बात का उनको पता नहीं होता। बाकी और ज्ञान तो बहुत होता है। जैसे दुनिया में अपन नहीं देखते, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको आसपास का बहुत ज्ञान, बहुत ज्ञान। कई तो वक्ता ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ी गीता, थोड़ी भागवत, थोड़ा उपनिषद, थोड़ा सा वेद, थोड़ा सा जैन धर्म, समय साल, ये सब ले लाकर एक प्रवचन तैयार कर लिया और जनता में बांट दिया और लोगों ने समझा क्या विद्वान है, जबरदस्त है, सब जानता है। तो क्षोभ से इस तरह का होता है। लेकिन आत्मज्ञान के बिना वो सब निरर्थक है। घर के कार्य में तो इतनी हिंसा होती है, पुण्य कार्यों में भी हो जाए तो क्या, घर के कार्य में भी हिंसा तो होती है, लेकिन जितनी कम हो उतना प्रयत्न करना चाहिए, कम से कम। और पुण्य कार्य में तो कम से कम ही हो। धर्म स्थानों में ऐसा प्रयत्न करें तो वहाँ भी हो जाए। ऐसा क्यों? वहाँ हो जाए तो क्या है? उसका तो ये हुआ कि हमारा मन ही हिंसक है, हमको दया ही नहीं। हिंसा कम से कम हो, ये हमारा चित्त में विशुद्धि हमेशा रहना चाहिए। उस विशुद्धि के होते हुए हिंसा होगी तो बंध भी कम होगा, स्थिति भी कम होगी, अनुभाग भी कम होता है। ये जो वक्ता मुमुक्ष होने से हो और उसके प्रवचनों में तत्वों के वर्णन में गलती हो, तब क्या पद्धति रखने के लिए भी उनके प्रवचन सुनना अथवा नहीं, बड़ी समस्या है। वक्ता को पहले से कैसे पहचानेंगे आप? तो वो क्या बोलेगा? यदि वास्तव में बिल्कुल गलत बोलता हो तो नहीं सुनिए। बिल्कुल ही गलत बोलता हो जिसको तत्व ज्ञान नहीं, कदाचित कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। ऐसा है। पर ऐसा भी होता है कि जैसे सभा को बनाए रखने के लिए तो कई तरह के लोग होते हैं, इसलिए कम से कम बैठ कर चुपचाप उसको सुन लें और अगर परिणाम का वो अच्छा हो, अभिमानी घमंडी ना हो, तो उसको अलग से वो बात बता दी जाए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कितनी चेतना है? वैसे तो मुख्यतः से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ज्ञान चेतना होती है। और वैसे तीनों प्रकार की चेतना होती है। राग द्वेष भी होते हैं, इसका नाम कर्म चेतना। हर्ष और विषाद भी होते हैं, इसका नाम कर्म फल चेतना। और मैं मात्र ज्ञायक हूँ, ये बात सदा बनी रहती है, इसका नाम ज्ञान चेतना। मुख्य रूप से ज्ञान चेतना शुद्धोपयोग के समय होती है। लेकिन शुद्धोपयोग ना हो तो भी मैं मात्र ज्ञायक हूँ, यह बात कभी भुलाई नहीं जाती, तो बार बार याद भी नहीं की जाती। इसलिए लब्धि रूप ज्ञान चेतना ज्ञानी को सदैव पाई जाती है। हाँ, क्यों नहीं पाई? इसमें क्या है? कर्तापन का नाश न हो तब तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। इसलिए उसका नाश होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। और वहाँ राग द्वेष होते हैं और हर्ष विषाद भी होते हैं, उनका नाम कर्म चेतना है। लेकिन वो ज्ञान चेतना की धारा अलग चलती है और उस ज्ञान चेतना का कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के साथ रंच मात्र भी ममत्व नहीं होता और कर्तृत्व नहीं होता। ये होता है कर्म चेतना, तो उसमें करना पाया जाता है, उसमें करने की बात आती है, उसमें करने की बात आती है, इसलिए उसमें ममत्व नहीं होता, क्योंकि वो है करता, उसमें आती है करने की बात। इसलिए उसके होने पर भी उसे विरक्त ज्ञान धारा चलती है, ज्ञान चेतना। पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय में अंतर नहीं है। इसमें पर्याय में किस प्रकार समानता हुई कि भगवान अनंत का जो द्रव्य गुण पर्याय है उसमें जो पर्याय है वो केवल ज्ञान है, और जो द्रव्य गुण है वो तो हमारे उनके समान है। अब हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पास शुद्ध ज्ञान है। भगवान भी केवल ज्ञान से केवल अपने शुद्धात्मा को जानने का ही काम करते हैं, एकमात्र यही काम है। और हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वह भी केवल आत्मा को ही जानने का काम करता है। वास्तव में तो वो अलग बात है, हम नहीं मानते वो बात, वो अलग है। ये सच में तो जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान जानने का काम करता है, वही जानने का काम शुद्ध ज्ञान करता है। यह जान लिया जाए कि जैसा भगवान केवली का ज्ञान केवल आत्मा को जानता है, उसमें आत्मा ही प्रतिबिंबित होता है, इसी तरह मेरे हर समय की ज्ञान की पर्याय में भी केवल आत्मा ही प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान में ये नहीं जानने में आता कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ये नहीं जानने में आता, लेकिन वो क्या करता है? हर जीव ये जानता है कि मैं जानने वाला हूँ। नहीं जानता कोई जीव ऐसा, हर जीव जानता है। तो वो क्या करता है कि वो उस ज्ञान में मिलावट करता है। मिलावट हो नहीं पाती,
लेकिन वह मिलावट वाला उसको मानता है। सच्चाई यह है कि जैसे केवल ज्ञानी जानते हैं इसी तरह शुद्ध ज्ञानी जानता है। ये समानता हुई। ये समानता जब वो अनंत भगवान से कर लेता है तो मोह का क्षय होकर सम्यक दर्शन हो जाता है। और उसकी विधि बताइए फिर कि उसमें भी शुद्धात्मा की उपादेयता और उसी में ममत्व होता है। चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती तथा अलग शुल्क की भी क्या आरती एवं अष्टदेवी से पूजन की जा सकती है? नहीं की जा सकती। आरती वारती का तो कोई नियम है नहीं, हमारे यहाँ भगवान का भी नियम नहीं। और अष्टदेवी से उनकी पूजन नहीं की जाती, उनको तो इच्छा निकाल जाता है। अलग शुल्क आदि जो होते हैं ना, उसमें विधियाँ हैं। देखिए, हर एक के सम्मान की वो आते हैं द्वार पर आने अथवा वैसे ही संपर्क हो और वास्तव में अलग और क्षुल्लक हो। वास्तव में इच्छा में महाराज ऐसा कहा जाता है। मुनिराज हो तो नमोस्तु महाराज ये कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के योग्यता के लायक उनका सम्मान। आत्म प्रभु की जय बोलने में कोई दोष है? हाँ, दोष है। तो आत्मा की इस तरह जय नहीं बोली जाती। आत्मा की भी सचमुच यदि कोई स्तुति होती है तो उस स्तुति का नाम आत्मानुभूति है अथवा आत्मचिंतन है। जय बोलना हो तो भगवान अनंत और सिद्धि की जय बोलो। अपनी आत्मा की जय बोलने लगोगे जब तो फिर हो गया काम। वैसे नहीं बोली जाती है जय अपनी आत्मा। आज आत्मदेव की पूजन बन गई ना, आत्मदेव की पूजा है, नहीं करना चाहिए। पर्वत पहाड़ में क्या अंतर है? एक ही बात है। अरे नीचे के कमरे में शास्त्र जी रखे हैं, उस कमरे के ऊपर सोने आदि के लिए पलंग बिछा सकते हैं या नहीं? जो जिनवाणी की का जिसमें अधिक से अधिक सम्मान हो उसकी अवमानना न लगे, ऐसी व्यवस्था घर में करना चाहिए। ऊपर और नीचे का जो विधान है वो ज़्यादा सोचने लायक नहीं होता है। वैसे भी देखा जाए, देखिए ऐसा जैसे ये जिनवाणी रखी है तो अभी ये जिनवाणी ऊंची है या मैं ऊंचा हूँ? कौन ऊंचा है? मैं ऊंचा हूँ, ये नीची हो गई तो मैं क्या करूँगा? अपने वादा कर लूँ क्या करूँ? इसलिए ऊंचे नीचे का ऐसा विधान उसका आगे में न हो, ऐसी व्यवस्था विवेक से करना चाहिए। रहने का स्थान तो यही होता है, कोई गरीब आदमी है, एक ही कमरा है, वहीं सब कुछ रखता है, ऐसी व्यवस्था सुंदर व्यवस्था हो। शेख के पश्चात शांति धारा करना योग्य है? यदि नहीं तो पूजन संग्रहों में पूछो ना इनसे, जतीजवाल रातों दिन करते हैं। शांति धारा का क्या अर्थ होता है? शास्त्र में मिथ्यात अन्याय और अभक्ष का त्याग सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु बताया है। तब आप मात्र मिथ्यात और अभक्ष के त्याग का ही उपदेश क्यों देते हो? अन्याय के त्याग का क्योंकि मैं अन्याय करता हूँ इसलिए अन्याय को छोड़ देता हूँ। सही बात कहता हूँ मैं तो। अब दिक्कत यह है, मेरी भी यहाँ पर बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबसी है। या तो ऊंचा अध्यात्म बोलो अच्छा है, और व्यवहार बोलना चाहिए। व्यवहार वाले कहते हैं इसे चलाओ अभी, दूसरे कहते हैं वो तो हो गया व्यवहार तो बात तो मेरा माथा भी खराब हो जाता है। मैंने बोला मुंबई में सब अन्याय पर तो सबसे ज्यादा बोला जाता है। मिथ्यात्व और अभक्ष की अपेक्षा भी अन्याय की प्रवृत्तियां जीव के कदम कदम में है, कदम कदम में। भोजन भले ही शुद्ध हो, शुद्ध एकदम मर्यादित, जैसा शुद्ध भोजन करने वाले व्रती लोग करते हैं, लेकिन यदि वह ज्यादा खा लेता है तो उसने अभक्ष खाया, क्योंकि उसमें आत्मा का बहुत बड़ा हित हो गया। अन्याय है वो। एक गिलास में अनीति चलती है, कदम कदम पर चलती है। खाली व्यवसाय की थोड़ी है, ब्लैक की उसकी खाली इतना नहीं है उसकी सीमा, जीवन के चरण चरण में है से अनीति का संबंध। तो टाइम नहीं रहता ना, इसलिए मैं खुद लाचार हो जाता है। अरंत प्रतिमा और सिद्ध यंत्र में ऐसा कौन सा अंतर है कि महिलाओं से सिद्ध यंत्र पर अभिषेक कराया जाता है? कहाँ कराया जाता है? तो वही वो होता होगा, 20 पंच में होता होगा, अपने यहाँ तो नहीं होता। मारे प्रवचन में घनी नींद आवे तो मैं कहीं करूं। ऐसा है कि यदि प्रवचन सचमुच हमको हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है, बहुत गरज की चीज लगती है, और फिर भी यदि कोई ऐसी आलस्य की और नींद की कोई प्रवृत्ति पड़ गई हो तो नींद न आवे ऐसा उपाय घर से करके आना चाहिए। मिर्ची लगा के आओ, हाँ मिर्ची लगा के आओ, कोई ऐसी दवाई लगा के आओ, इसमें क्या है? चाय पी के आओ,
इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ नींद नहीं आवे ये करो, तो ऐसा तो उपाय होता है। डॉक्टर तो जो है वो हमको सुना रहा है कि देखो ये दवाई इस समय लेना, ये लेना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये कहता मेरे को नींद आ गई, तेरे नींद आ गई तो तू भाग जा, तेरे को स्वस्थ नहीं होना होगा। ये प्रवचन तो मुख्य चीज है कि इसी में तो सब कुछ जाना जाता है। सारा आत्मा अनात्मा, भगवान का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, जिनवाणी का स्वरूप, ये सारा का सारा इसी में तो जाना जाता है। अगर कोई दर्शन भी करता है और वो अगर जिनवाणी नहीं सुनता है तो दर्शन किसका करेगा? क्या करेगा? वो स्वरूप ही नहीं जानता है। इसलिए तो खास जान है, प्राण है। तो यहाँ निद्रा नहीं आए ऐसा उपाय करना चाहिए। और कहाँ कहाँ आती नींद? रोटी खाते समय आती है कि नहीं? वहाँ भी नहीं आती। अब पूजा करते समय वहाँ भी नहीं आती। यहाँ क्यों आती है? क्योंकि यहाँ तबीयत नहीं लगती होगी या इसको ज्यादा महत्व की चीज नहीं माना जाता होगा। तीर्थंकर पार्श्वनाथ की फण वाली मूर्ति साधु अवस्था की है, क्योंकि अनंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो अनंतों के बराबर साधु को स्थान कैसे दिया जाता है? कि भगवान पार्श्वनाथ की फण वाली जो मूर्ति है वह साधु अवस्था की सूचक होने पर भी अरहंत अवस्था की है। साधु अवस्था में उनको ऐसा हुआ था, लेकिन है वो अनंत प्रतिमा, और उसको अनंत प्रतिमा मानकर ही पूजना चाहिए, क्योंकि ऐसी पद्धति मिलती है। पद्धति से मिलान करना चाहिए, ऐसी पद्धति है। क्योंकि फण वाली प्रतिमाएं मिलती हैं और वे अनंत प्रतिमाएं हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। उनकी प्रतिष्ठा की जाती है तो वे अनंत प्रतिमा हुई नहीं हुई? मुनियों की तो प्रतिमा बनती नहीं है। मुनियों की प्रतिमा तो बनने का विधान ही नहीं है ही नहीं। आगम में मुनियों की प्रतिमा नहीं बनती है और नहीं बनाना चाहिए, और उनकी प्रतिष्ठा होती है, इसका मतलब वो अनंत प्रतिमा है। और क्योंकि उसकी पद्धति है इसलिए उस पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि बिना फण वाली मूर्ति न बनाई जाए, बनाई जा सकती है, कोई दोष नहीं है। गौण करके नहीं, गौण सब गौण ही है। तो अपने अनंत अनंत चतुष्ट वालों को पूछते हैं, सब गौण ही रहते हैं। बाकी तो कौन ही विचार करता है? अनंत की प्रतिमा है ये मानो तो ठीक, वैसा ही हुआ। हाँ, बावली जी की होती है ना ऐसी अनंत प्रतिमा है, प्रतिष्ठा होती है ना। मुनियों की थोड़ी प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है। ये चढ़ाया हुआ अर्घ या जल पांव के नीचे आवे तो किसको दोष लगता है? दोष तो हमको ही लगता है, तो देख कर नहीं चले। और जिसने फैलाया है उसको भी लगता है, नीचे फैलाया उसको भी। देवों को संयम क्यों नहीं होता जबकि वे ज्यादा मंद कषाई होते हैं? देव कोई ज्यादा मंद कषाई नहीं होते, वो लेशाओं में फर्क माना गया खाली। देव भी बहुत तीव्र कषाई होते हैं, मंद कषाई नहीं होते। नहीं देखते वनवासी जनता इत्यादि कितने तीव्र कषाई होते हैं। संयम क्यों नहीं होता? क्योंकि संयम के योग्य पुरुषार्थ वे नहीं करते, इसलिए नहीं होता। यह मनुष्यों को संयम क्यों नहीं होता? इनको तो हो सकता है ना, यहाँ सम्यक का ठिकाना नहीं है, और यहाँ तो भगवान अनंत बन सकता है मनुष्य को। तो यही प्रश्न मनुष्यों के लिए भी है कि जब मनुष्य भगवान अनंत बन सकता है तो इसको सम्यक दर्शन तो हो। ये सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर प्रश्न रहता है कि मुनि क्यों नहीं बनता है? तो मुनि भी बनना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। मुनि बन के क्यों रहा? अनंत बनना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार है मनुष्य का। ये देवों के लिए थोड़ा ही प्रश्न है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको उपलब्धि होगी। करने करता नहीं है, वो कर नहीं सकता। क्या है? वो नहीं करता है, भोगों में लीन रहता है। मैं धंधा क्या उनका? उनको तो दुकान तो करनी नहीं पड़ती है, दुकान खोलना है और करना है ना, तो वहाँ तो आराम का तो मिल गया है सारा का सारा, तो भोगता है उसको। क्या सर्वार्थ सिद्धि के देव वो अधिक मंद कषाई होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, इसलिए पहले से उनके चिन्ह भी ऐसे ही होते हैं कि तो आत्म तत्व के प्रेमी होते हैं और उसी की चर्चा करते हैं। एक गृहस्थ किसको विशेष महत्व दे? जिनेंद्र पूजन को या स्वाध्याय को? सबको दे महत्व, तो महत्व सबको दे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। हमारे चित्त में महत्व तो सबका होना चाहिए, लेकिन अपनी परिस्थिति और शक्ति के अनुसार जितना जो कर्म कर सके वो करे। तो किसी को न बन सके तो वो क्या करेगा? तो महत्व तो सबको दे, उसका भीतर से पश्चाताप करे कि मेरे से मेरे लायक भी ये काम नहीं होता है। असल में तो षटकर्म उस श्रावक के हैं, इसलिए उसे करना चाहिए। और विशेष महत्व स्वाध्याय को तो इसलिए देना चाहिए क्योंकि स्वाध्याय में ही हमको सारा ज्ञान होता है, इसलिए देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मेरा मन तो स्वाध्याय नहीं लगता है, पूजन में नहीं लगता, वो पापी है, ये है बात। नहीं कर सकता वो पापी नहीं,
तो जो कहता है कि मेरा तो मन यही लगता है, तेरा मन यह इसलिए लगता है कि तू फोकट का धंधा चाहता है, खाली सुनना और कुछ नहीं, पसीना भी नहीं आवे, ये चाहता है। तू पूजन में खड़ा भी होना पड़ता है, वहाँ पर कुछ बोलना भी पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी होती है, तू मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए मेरा तो यह मन लगता है स्वाध्याय में। और जो मन वो पापी है बिल्कुल, उसका स्वाध्याय अध्याय नहीं होता। शिखर जी एक टोंक के अर्घ में बोल में आता है कि 9 करोड़ इतने लाख इतने इस टोंक से मोक्ष गए, तो करोड़ों में सिर्फ एक मुनि की मात्र कमी भी, जो सिर्फ 9 की संख्या में पूरी की, जितने गए उसने लिख दिया। कमी बेशी का क्या है उसमें? उसमें कहाँ कमी बेशी का? प्राचीन काल में आदिनाथ स्वामी 500 धनुष के थे, तो उस समय कितने लंबे मकान, बिस्तर, कपड़े होते थे? ऐसे होते थे इसमें? कैसे होते थे? यानी जो हाथी बांधने का होता है वो कैसा होता है? हाथी, जहाँ पर हाथी रखा जाता है तो वहाँ पर क्या आदमी जैसा दरवाजा होता है? जैसा हाथी वैसा ही उसका दरवाजा, वैसा ही उसका मकान। 500 धनुष का शरीर, वैसे ही महल, वैसे ही मकान, वैसे ही कपड़े, सब कुछ सारा का सारा वैसा ही। आर ज्यादा नहीं, आर की कल्पना नहीं करना उतना कितना खाते होंगे, वो नहीं। आर भले बहुत अल्प हो, वो भूमि में तो क्या है आंवले के बराबर। देवों को क्या है कि कोई हजारों वर्षों के बाद कंठ में जरा सा अमृत धर जाए, जिन्हें तृप्त हजारों वर्षों की जा पड़ी। एक पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है। आगम में एक गुण की एक पर्याय का वर्णन है, फिर 8 पर्याय क्यों? स्पर्श गुण का ऐसा स्वरूप है कि उसकी 8 प्रकार की पर्याय होती है। एक समय में 8 नहीं होती, एक समय में 4 होती। मुमुक्षु जन जो वर्षों से प्रवचन, तत्व चर्चा, स्वाध्याय आदि में प्रवीण हैं, किंतु जिन पूजन वह भी धोती दुपट्टे में करने में अपना बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? करना चाहिए, नहीं करते हैं तो कई बार हमारे न चाहते हुए भी हमारे मन में बुरे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या उसका दोष हमें लगता है? और किसको लगेगा वो दोष? किसको लगेगा? जैसे कोई ये कहता है जैसा मैं तो खाना नहीं चाहता था बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती रख दिया और मुझे बिना मन के खाना पड़ा, तो उल्टी किसको होगी? रखने वाले को। ऐसे बुरे भाव हमारे मन में आते हैं, हमारा नहीं चाहना ये कोई तरीका नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमारे मन में बुरे भाव नहीं आए, तो बुरे भाव न आने उसकी विधि क्या है वो हम उसका प्रयोग हम करते नहीं। हम तो चाहते हैं नहीं आए, नहीं आए, नहीं कैसे आएंगे? जगह तो खाली है भीतर, तो आएंगे कैसे? नहीं, प्रेम है उनसे भीतर, अंतर से उन बुरे भावों के प्रति प्रीति है, इसलिए वो बार बार आते हैं। हमने किवाड़ बंद कहाँ किए हैं, इसलिए उनको नहीं आने देने की जो विधि है उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, जिनसे परिणाम विशुद्ध होते हैं। ऐसी जनवाणी में, जिनालयों में, सत्संग में हम अपना चित्त नहीं लगाते, वहाँ हम समय नहीं देते, वैसी चर्चा नहीं करते। घरों में भी चर्चा हो तो अधिकतर वही हो, वैसी हो। जिनालयों में अधिक से अधिक समय दिया जाए, स्वाध्याय किया जाए, सत्संग किया जाए, फिर अपने आप वो भाव आना बंद होगा। ये तो हम करते नहीं, हम कहते हैं ये भाव नहीं आवे, नहीं आवे, नहीं आएंगे, फिर करते रहो। हो गया।